शायद इस बार की राखी मैं नहीं मना पाऊंगा। हे भगवान सब अच्छे से हो जाए बस, क्योंकि हम सबकी बहनें हमारा इंतजार कर रही है घर में। तो कभी ये भी अपने जमाने में नई बाइक रही होगी, इसको भी किसी ने अपने खून पसीने की कमाई से खरीदा होगा। जब ये चल रही थी तो उस टाइम ये हिमालयन थी, लेकिन अभी देखो ये अस्थि पंजर बना हुआ है। अरे यार बड़ी दया आ रही इसको देखिए। राम राम। बच जाएगी आज रात, ठीक हो जाएगी। तुम आंतड़े आंतड़े निकाल रहे हो उसकी बस। बहुत स्वागत है बुड्ढे भाई। हमारे आलोक भाई जो हैं वो अब जो नई थार आ गई उसको लेने की सोच रहे हैं। देखते हैं जरा, बुकिंग करवा रखी है। जैसे ये थार लेंगे वैसे इनके दोस्तों का खून खत्म हो जाएगा। मिस्टर भाई थोड़ी स्माइल दो जहरीली वाली। ये तो हमारा कैलाश बोला लगा अभी चैटिंग पे बोला। तो चलिए जी हो गई नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बागुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव चमियाला से। और मौसम की बात किया है तो थोड़ा बहुत बादल है और थोड़ा बहुत नीला आसमान है। और बाकी ठीक सामने पे देखो धान की हरी भरी खेती कितनी अच्छी लग रही है। तो अभी हम जिस रेस्टोरेंट में रुके हैं इसका नाम है दगड़िया। गर्मा गर्म नाश्ता भी बन गया तो थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। चलिए नाश्ता करने जा रहा था तब तक सबसे पहले हेलो बोला, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? भोला का नाम है कैलाश और इनका यूट्यूब चैनल नाम है कैलाश पहाड़ी ब्लॉग है। नहीं बोलूँ तो केस कर देगा मेरे पे। चले अब नाश्ता करने। चलो भाई गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बढ़िया। ठीक सामने पे आलोक भाई और ठीक यहाँ पे हमारे ऋतिक भाई। तो चलिए आज सुबह का नाश्ता भी आ गया है। तो बाकी चलिए गर्मा गर्म नाश्ता हमने कर लिया है। और बाकी रात को हम जिस रूम में रहे ये हमारा रूम है। यहाँ पर कैलाश भाई और आलोक भाई रहा, ऋतिक भाई हमारे बिल्कुल मस्त करके नीचे पे सोए रहे और मैं यहाँ पे सोया रहा। भाई कैसा रहा रात को? सही रहा? मजा आ गया ना? चलो ठीक ठीक ठीक। तो समय अभी दिन की 1:30 बज रही है। तो अभी हमारे सुजान भाई और दीपक भाई से बात हो रही थी। तो एक्चुअली क्या वो दोनों कल से जा रखे हैं देहरादून। तो वहाँ क्या हो रहा है बल्कि जो बाइक के पार्ट मिल रहे हैं उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो बोल रहे हैं हम लगभग यहाँ से 2-2:30 बजे निकलेंगे तो वो लगभग 6-7 बजे यहाँ पहुँचेंगे। तब जाके सब लोग 7-8 बजे यहाँ से गाँव के लिए निकलेंगे। यानी कि इनको आज किसी भी हाल में गाँव जाना है क्योंकि कल रक्षाबंधन है। तो मैं भी अब तैयार होता हूँ, मैं भी निकलता हूँ। पहले मैंने सोचा कि 12-1 बजे तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी तक वो वहाँ से निकले नहीं। तो इसलिए उनको तो अब बहुत टाइम होने वाला है। चलो मैं भी फिर यहाँ से गाँव के लिए निकलता हूँ क्योंकि मौसम फिर से एक बार पैक होने लग गया है। और बाकी भाई एक बार ये नज़ारा फिर से देख के जा रहा हूँ। काफी खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। ठीक सामने वो देखो किसी गांव के लिए रोड कट रही है और कितना खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है उस सड़क का भी। और बिल्कुल चारों तरफ के नजारे देखो एक अलग ही माहौल ढा रहे हैं। चलो मैं फटाफट पैकिंग करता हूँ फिर निकलता हूँ यहाँ से। और बाकी जो हमारा कमरा है ठीक सामने वाला है। तो दिन के अभी 2 बज रहे हैं और बाकी अभी कैलाश भुला जा रहा था मार्केट साइड। और ठीक कैलाश भुला ने लाए गर्मा गर्म मोमो। बहुत बहुत धन्यवाद बोला। मेरी तरफ से नहीं बोला पार्टी, मेरे भाई 1 रुपये नहीं है। बस कर यार, तेरी तरफ से हाँ तब ठीक है, तब मैं खा लूंगा। अगर मेरी तरफ से तो मेरी भूख मर रही है। 10K की पार्टी है भोले की। बहुत बहुत बधाई यार आपको, आप हर महीने 10K छूते रहे। वाह, ये है भाई मिरिंडा। और देखिए जी एक और चीज बताता हूँ। अभी एक्चुअली मेरा भी अभी फिक्स नहीं हो रहा है गांव जाने का, क्योंकि दीपक भाई और सुजान भाई थोड़ा बोल रहे हैं कि हम थोड़ा लेट में आएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि रक्षाबंधन तो कल है तो कल ही सुबह चलेंगे यार। तो देखते अभी क्या होता है। अभी हम मतलब सोच रहे हैं खाली। तो समय लगभग 4 बजने वाली है और बाकी यहाँ पर ऋतिक भाई तो सो रखे हैं और फिर उठ गए खड़े। चलिए जी जरा बाहर चलते हैं और थोड़ा घूम के आते हैं जरा। ओ भाई साहब यहाँ तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही भाई। तो देखिए जी बहुत ज्यादा बारिश होने लग गई है। अब तो ऐसे मौसम में कमरे से बाहर भी नहीं जाया जाता है। ठीक यहाँ पे कैलाश बोला। हाँ बोला कैसा लग रहा है अभी? मस्त लग रहा है, बढ़िया है। में तेरी उम्र ही है बढ़िया वाली, अभी रुक जा तू। जिम्मेदारी का बाहर नहीं पड़ा अभी, हालांकि हमारे ऊपर भी नहीं पड़ा पर फिर भी थोड़ा टेंशन हो ही जाती है यार। शादी की टेंशन है ना, हो जाएगी 1-2 साल बाद। ये तो बहुत बड़ी टेंशन है शादी वाली, शादी और बर्बादी जो होना जरूरी है भाई। तो बाकी देखिए दीपक भाई और सुजान भाई भी निकल गए हैं ऋषिकेश के ऊपर के लिए। बाकी शायद वो अब रात तक ही पहुंचेंगे यहाँ और हम भी कहीं नहीं जा सकते अभी, क्योंकि ऐसी बारिश में कमरे से निकलना तो बेवकूफी होगी। बाकी ठीक सामने पे देखिए एक अंकल जी छाता लेकर ठीक सामने वाले गांव में जा रहे हैं। और बाकी हरे भरे खेतों के बीच में जो रास्ता बना हुआ है उसको देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी देखिए जी जिस हिसाब से बारिश हो रही है तो ठीक सामने पे देखिए ये जो नदी है अभी आपको इतनी शांत रूप में दिखाई दे रही, लेकिन पहाड़ों में नदी कभी भी विकराल रूप ले सकती है। तो जब भी ऐसी बारिश होती तो कभी भी नदी के किनारे नहीं जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ी देर पहले मैं और कैलाश भुला जा रहे थे ठीक उसी नदी में। हमने सोचा थोड़ा आउटडोर कुकिंग करते हैं क्योंकि हमने बर्नर वगैरह सब कुछ ला रखा ना हमने साथ। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज आउटडोर कुकिंग की जाए। सही बात है। लेकिन बारिश ने पूरा काम गड़बड़ कर लिया। जैसे हम ब्यूटेन गैस को लेके बाहर आए वैसे बाहर देखा वाह भाई भाई तो तबाही चल रही है। तो इसीलिए हमने फैसला लिया है कि हम भी नदी के किनारे नहीं जाएंगे, क्योंकि आए दिन बहुत सारे हमने ऐसे हादसे देख लिए हैं और अक्सर पहाड़ों में या तो लैंडस्लाइड से मौत होती है या तो नदी में बहने से मौत होती है। बाकी आलोक भाई 2 घंटे पहले अपनी बाइक की सर्विसिंग कराने एक मैकेनिकल के पास जा रखे हैं।
तो चलिए जी वहीं चलते हैं, क्योंकि वहीं हमारे सुजान भाई की जो रुद्रा बाइक है वो भी वहीं पे है। चले बोला। और बाकी जिस वाले मैकेनिकल भाई के पास हमने सुजान भाई की बाइक दे रखी सही करने के लिए, उस भाई ने हमारे पास एक स्कूटी दे रखी है, तो भाई उस स्कूटी को ला रहा है अभी। वैसे तो ठीक सामने पे मेरी धन्नो भी है, लेकिन थोड़ा स्कूटी के मजे लेते हैं अभी। तो जहाँ सुजान भाई की बाइक रखी हुई है, तो उस मैकेनिकल की दुकान यहाँ से लगभग 300 मीटर आगे है। तो चलिए जी सफर में आगे बढ़ते हुए हम 300 मीटर दूर आ गए हैं। बाकी ये देखो भाई रुद्रा के क्या हाल कर रखे हैं। अब देखिए जी इस बाइक को देख के लग नहीं रहा है कि ये मात्र 8000 किलोमीटर चली होगी। पूरा इंजन भी गायब कर दिया, आंतड़े उतड़े सब गायब कर रखे हैं। आज मुझे वो डायलॉग सच में याद आ रहा, चलते का नाम गाड़ी और रुकते का नाम बोलते खटारा। सेम यही देखो, जब ये चल रही थी तो उस टाइम ये हिमालयन थी, लेकिन अभी देखो ये अस्थि पंजर बना हुआ है, पूरा इंजन उंजन सब निकाल रखा। अरे यार बड़ी दया आ रही इसको देखिए, राम राम। और बाकी यहाँ की बात किया है तो पिछले 2-3 घंटे से यहाँ पे आलोक भाई बैठे। और भाई ठीक हो? बढ़िया है भाई एकदम। हैं बड़ा बुरा लग रहा है यार बाइक देखी ने, हिमालयन वालों को देखे तो और रोना आ रहा है। अरे बढ़िया है, ये भी दिन कब देखने थे। सही बात है यार ने। तो बाकी जिस दुकान पे इस बाइक की सर्जरी हो रही है, ठीक सामने है बड़े बड़े सर्जन। भाई जी तुमने की सर्जरी इसकी है? उसके चांस है बचने के? बच जाएगी, आज रात ठीक हो जाएगी। पिछले 3-4 दिन से लगी बेचारी यहाँ खड़े होने पे है, तुम आंतड़े निकाल रहे हो उसके, बस हो जाएगा ना ठीक। चलो बढ़िया। चलिए जी यहाँ जो सर्जन है उन्होंने बोल दिया है कि ठीक हो जाएगी, तो देखते हैं। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ठीक हो जाए बाइक जल्दी। बाकी भाई मैकेनिकल भाई जो है उनकी दुकान के थोड़ा छत के ऊपर चलते हैं। यहाँ से आपको चमियाला गांव का खूबसूरत नजारा दिखाते हैं। और देखो भाई जैसे ही मैकेनिकल भाई के छत के ऊपर आया तो यहाँ देखो सारी बाइकों के जो भी ढंचर पंचर है यहाँ पे डाल रखे हैं। और बाकी देखिए जी छत के ऊपर से चमियाला गाँव का कुछ इस प्रकार से नजारा दिखाई देता है। सामने इतने सारे मकान और मकान के ठीक सामने देखो हरी भरी हरियाली में लहराती खेती, और खेत के ठीक नीचे देखो मस्त करके बहती हुई नदी। अब लगाई जी इसके ऊपर जो इतने सारे पार्ट आज जो कबाड़ी के रूप में डाल रखे हैं, तो कभी ये भी अपने जमाने में नई बाइक रही होगी। इसको भी किसी ने अपने खून पसीने की कमाई से खरीदा होगा, लेकिन समय के साथ साथ देखो ये पूरा यहाँ पर अब कबाड़ी के रूप में इकट्ठा हो रखा है। ठीक सामने देखिए ये है बाइक की बॉडी, यानी कि इसी पे इंजन लगता है और बाकी इसी पे बाहर के जो भी पार्ट है इसी पे फिट होते हैं। बाइक के जब सारे पार्ट हटा देते हैं ना, तो उसके बाद उसको देख के बहुत दया आती है। देखिए जी अब तो ये भी लग रहा कभी कभार की शायद इस बार की राखी मैं नहीं मना पाऊंगा। सोचा तो ये था कि आज घर चले जाऊंगा, और जैसे मैंने आज दिन में अनीता को कॉल की कि बहन मैं आज नहीं आ रहा हूँ, तो वो भी एकदम उदास हो गई भाई। तो फिर यही है ना कि दोस्तों को भी नहीं छोड़ सकते हैं। फिर जब मैंने पता किया तो कल जो राखी का शुभ मुहूर्त है वो 1 बजे के बाद है, तो कल मैं सुबह 10 बजे तक अपने गांव पहुंच जाऊंगा और अपनी बहनों के हाथ से राखी पहनूंगा। बाकी चलो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन कभी कभार तो ये डर लगता है कि शायद ये राखी नहीं मना पाऊंगा। हे भगवान सब अच्छे से हो जाए बस, और हम सब अपने अपने घर चले जाएं, क्योंकि हम सबकी बहनें हमारा इंतजार कर रही है घर में। और बाकी देखिए जो सुजान भाई की हिमालयन बाइक है इसमें तो बहुत ज्यादा खर्चा है। बाकी जो आलोक भाई की बाइक है इसका मीटर काम नहीं कर रहा था, तो इसमें क्या लगा रहे भाई जी? मीटर केबल। सही है भाई जी, इनकी थोड़ा इंग्लिश खतरनाक है, वो हमारे समझ में नहीं आती है। बाकी यहाँ पर अभी आलोक भाई की बाइक की सर्विस हो रही, लेकिन अभी हमने थोड़ा बहुत आपस में बात नहीं की। तो देखिए जी मेरे पास तो दांत तुड़वाने के पैसे नहीं है, लेकिन हमारे आलोक भाई जो हैं वो अब जो नई थार आ गई उसको लेने की सोच रहे हैं। हाँ भाई कब है प्लान? देखते हैं जरा, बुकिंग करवा रखी है। बुकिंग करवा रखी है, मतलब रिवील नहीं करोगे अभी? अभी सरप्राइज है ना, जिस समय आएगा बाहर वो आपको इन्हीं के ब्लॉग में दिखाई देगा। कभी नहीं कह रहे पैसे खर्च ना। और जैसे ये थार लेंगे वैसे इनके दोस्तों का खून खत्म हो जाएगा। दोस्तों का, पड़ोसियों का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी हंसी धीरे धीरे गायब होने वाली है। चलो मेरी ना हो बस। नहीं देखो जी एक दोस्त को तो खुशी मिलती है अगर उसका दोस्त तरक्की कर रहा हो, क्यों भाई जी? मैं एक पल्सर नहीं मेंटेन हो रही, तुम कार की बात। देखिए जी ये खाली हम सोच ही रहे थे, और बात सही है अभी पल्सर ही मेंटेन नहीं हो रही, थार तो बहुत दूर की बात है। तो देखिए जी ठीक सामने पे देखिए कुछ लोग वहाँ पे हैंडपंप से पानी भर रहे हैं। एक्चुअली आजकल मानसून का समय है, तो मानसून के समय में क्या हो रहा है कि जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं जहाँ से कि पानी आता है सब मिटमिला आ रहा है, तो इस वजह से लोग हैंडपंप से पानी भर रहे हैं। यानी कि दूसरी भाषा में बोला जाए तो कि लोगों के नल से चाय आ रही है एकदम लाल वाली। और बाकी पिछले 1.5 घंटे से हम भी यहाँ पे बैठे हैं, तो गर्मा गर्म चाय ऑर्डर करवाई है, तो गर्मा गर्म चाय भी आ गई है। चलो भाई मस्त करके गर्मा गर्म चाय भी आ गई है। बाकी चलिए जी गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं चमियाला गांव की हसीन वादियों में। बाकी चलिए जी मेरी भी बाइक का साइड का इंडिकेटर टूट रखा है, और कल सुबह मुझे भी निकलना है यहाँ से अपने गाँव के लिए, मैं भी उसका थोड़ा काम करवा लेता हूँ। हाँ बोला कैलाश आजा चल चलते।
बाकी चलिए जी, मैंने अपनी बाइक को यहाँ पे ला दिया है। तो सबसे पहला जो काम है वो जो इंडिकेटर इसको चिपकाना है और उसके बाद इसकी चेन को थोड़ा टाइट करना है, क्योंकि मुझे भी कल सुबह लंबे सफर में निकलना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आधे रास्ते पे बाइक धोखा दे दे। कल रक्षाबंधन भी है, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि टाइम से मैं भी घर पहुँच जाऊँ। तो बाकी देखिए जी, मैंने तो सिर्फ इंडिकेटर चिपकाने के लिए, बाकी मैंने चैन टाइट कराने के लिए लाई थी, लेकिन यहाँ तो एक और फॉल्ट आ गई। देखो यहाँ इसमें तो कील घुस रखी है। चलो अच्छा हो गया कि पता चल गया, नहीं तो कल सुबह मैं कहीं सफर में खड़ा हो जाता। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ड्रिल मशीन से फिट कर रखी कील। तो चलो बोलते हैं जो भी होता अच्छे के लिए होता है। वो ठीक हुआ कि मैंने अपनी बाइक ला दी, नहीं तो जरूर सुबह कहीं ना कहीं मैं सफर में खड़ा हो जाता भाई। और जैसे यहाँ पे ब्रेक मारा वैसे आगे वाले टायर पे देखो तो यहाँ पे मस्त करके कील फिट हो रही भाई। चलो फिर ये काम भी निपटाते, फिर निकलते हैं कमरे के लिए। अब हम चेक कर रहे हैं उसमें तो वैसे भी पंचा लगा हुआ, इसमें हवा कितनी है, कील चुभने के बाद इसकी हवा चेक कर रहे हैं कितनी है, फिर देखते हैं कि क्या फायदा होता है ट्यूबलेस का। 10 है। तो देखिए जी, ये कील जो है 1-2 दिन पहले से चुभ रखी है और अभी भी उसमें 10 हवा है, यानी कि इंसान कहीं फंस नहीं सकता है, चलता रहेगा। लेकिन मेरी किस्मत ऐसी है कि मैं तो तभी फंस जाता हूँ, हटाना तो पड़ेगा वो। तो चलिए जी, पंचर तो लगा जाए और बाकी और जगह भी चेक कर रहे हैं कहीं और जगह पंचर तो नहीं है। टायर का मस्त करके आज स्नान हो रहा है। तो चलिए जी, फाइनली जो इंडिकेटर टूटा था उसको भी चिपका लिया है। तो चलिए जी, समय अभी 6:41 हो रहा है। बाकी मेरा तो मात्र 60 रुपए का खर्चा आया। और बाकी अब जो जन्म पत्री बन रही है वो बन रही है आलोक भाई की बाइक की। तो यहाँ मस्त करके जन्म पत्री बना रहे भाई जी। कितना हो रहा? और चेहरे पे जो मुस्कुराहट है अपने आप दिख रहा है कि ठीक ठाक इस बार, यानी कि आज की दिहाड़ी तो निकल ही गई है। ठीक है भाई जी, ठीक है। हाँ भाई जी, लिखो जरा कितना लिखा जा रहा है। ओ भाई 3180। तो 3180 रुपए का बजट बना है। तो उसमें भाई ने एक टायर भी लगवाया है। बाकी देखिए जो चमियाला में भाई साहब इनकी जो मैकेनिकल की दुकान है, किस नाम से भाई साहब? आदित्य ऑटोमोबाइल सर्विस के नाम से। और बहुत अच्छा काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो चेहरे पे स्माइल रहती है ना, उससे जो हम भी खुश रह जाते हैं। तो हमें लगता है हमारी बाइक एकदम ठीक होने वाली है। और ठीक आज रात ये सर्जरी करेंगे, ठीक सामने पे जो सुजान भाई की हिमालयन है उसकी। तो आई होप वो भी ठीक हो जाए। नहीं भाई साहब? ठीक है भाई साहब। और इनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा यार हमें। बहुत सारे अकड़ो होते हैं ना, अकड़ तो मुर्दे में होते यार। क्यों भाई साहब? मजा आ गया यार, मजा आ गया कसम। 60 रुपए में मेरा काम हो गया तब तो और मजा आ गया मेरे को। बाकी चलिए जी, अपनी बाइक का काम तो हो गया है। बाकी आज रात जो सर्जरी होगी इस वाली बाइक की होगी। तो जैसे सुजान भाई और दीपक भाई इसके पार्ट लाएंगे तो इसमें फिर से फिटिंग शुरू हो जाएगी। और यानी कि कल सुबह सबको जाना है, तो हमने भाई लोगों को बोल दिया कि रात तुम चाहे कुछ भी करो पर पूरी रात इसमें लगे रहो। और भाई का व्यवहार बहुत अच्छा यार, बोल रहे हैं कि हम सोएंगे नहीं, हम लगे रहेंगे। तो चलिए जी, निकलते हैं यहाँ से अब रूम पे। बाकी अब एक बार रात को आएंगे फिर से, जब इस बाइक का ट्रीटमेंट चलेगा। तो सुबह से हम भूखे थे, तो अभी हम सब ने एक प्लेट चाउमीन खा ली है। और बाकी अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप, तो बाइक भरा लेते हैं, क्योंकि सुबह तो सबसे पहले निकल जाना है यहाँ से। चलिए जी, पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि रात को भी चमियाला मार्केट में घूमूंगा कभी, लेकिन चलो हर चीज समय कराती है। तो बाकी चलिए जी, फाइनली हम पेट्रोल पंप के पास आ गए हैं। बाकी अब तेल भरवाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से रूम पे। थोड़ी देर में सुजान भाई और दीपक भाई भी आने वाले हैं। बाकी चलिए जी, पेट्रोल भी भरवा लिया है। चलिए जी, रात की 10 बज रही है। फाइनली भाई कल के गए हुए आज आ गए। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है बुड्ढे भाई, सुजान भाई, बहुत बहुत स्वागत है। कमजोर हो गए यार सुजान भाई यार। तो चलो भाई, इनको देखने के लिए आंखें तरस गई थी, आखिरकार ये आ गए अभी रात की 10 बजे। और बाकी भाई ये है वो सामान जिसके लिए स्पेशल देहरादून गए थे। तो रात के अभी 11:30 बज रही है। फाइनली जो बाइक का इंजन का जो पार्ट सुजान भाई और दीपक भाई ने देहरादून ले जा रखा था बनाने के लिए, वो लेके फिर हम यहाँ दुकान पे आ गए हैं। और बाकी भाई मिस्त्री भी आज पूरा सहयोग कर रहे हैं हमारा। बाकी अभी रुद्र का ये जो रूप है आपको कल सुबह दूसरे रूप में दिखाई देगी, यानी कि एक बार फिर से चमकना शुरू कर देगी रुद्रा। तो समय अभी रात की 1:45 बज रही है। तो मिस्त्री लोग अभी भी लगे हैं। बाकी सामने से आलोक भाई भी लाइट पूरा दे रहे हैं वहाँ पे। बाकी लगभग 90% काम तो हो गया है। अब जो गाड़ी की बॉडी है वो इस पे फिट करनी है, तो काम लगभग होने वाला है। 1:30 बजे हम भी सोने चले जाएंगे। और फिर हमने सुबह मॉर्निंग में 5 बजे सब ने अपने अपने घर के लिए निकलना है। मिस्त्री भाई थोड़ी स्माइल दो जहरीली वाली। हाँ ये सही है। देखिए जी, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मजाक भी होता रहे, ताकि नींद ना आए मिस्त्री को ना। नींद आएगी तो फिर गाड़ी नींद के टाइप में बन जाएगी, फिर पता चल रहा सुजान भाई चला रहे उसको भी नींद आ रही बीच बीच में। हम चाहते सब अलर्ट रहे। और बाकी ठीक यहाँ की बात करें तो हमारा कैलाश बोला लगा अभी चैटिंग पे। बोला क्या कर रहा है? अच्छा एडिटिंग कर रहा है। हाँ, टिंग टिंग होता लास्ट में, चैटिंग हो या एडिटिंग हो। बहुत बड़े सपने हैं ना, थार दिलानी है। अच्छा सही बात है, सही बात है। आजकल के लोंडे उतने बड़े नहीं होते जितने बड़े सपने देखना शुरू कर देते हैं। ये क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। बाकी चलिए कल ही मिलेंगे मस्त वाले ब्लॉग के साथ। अब तो लगभग फिट होने वाला और हम भी सोने जाने वाले अब।
चलो भाई फाइनली रुद्रा स्टार्ट हो गई है। रात की लगभग 1:30 बज रही है और अब जाके भाई रुद्रा स्टार्ट हो गई। अब जाके जान पे जान आई भाई, यानी कि हमारी ये जो मेहनत है सब लोगों की सफल हो गई। तो चलिए आज की वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बागुणा मिलता हूँ किसी अगले और फनदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।